कभी कभी हम एक नए दिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन हमारे दिल में चिंताएं, थकान और अनिश्चितता भरी होती है। कई लोग इस सुबह उठे हैं और उनके मन में सवाल है, आज मेरा दिन कैसा होगा? क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहा है? क्या मेरे जीवन में भी चमत्कार हो सकता है? लेकिन आज की यह सुबह साधारण नहीं है। जब हम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर की उपस्थिति में करते हैं, तो वह हमारे रास्तों को बदल सकता है, हमारे दिलों को शांति से भर सकता है और हमारे जीवन में ऐसे दरवाजे खोल सकता है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए इस शुक्रवार की सुबह कुछ क्षण रुकिए, अपने दिल को शांत कीजिए और इस प्रार्थना में मेरे साथ जुड़िए। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर अभी आपके जीवन को छू सकता है। शायद यही वह सुबह हो जब आपका जीवन बदलने लगे। हे पिता, इस शुक्रवार की सुबह हम अपने पूरे दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमें एक और दिन देखने का अवसर दिया। जब हम सो रहे थे तब भी तू हमारी रक्षा कर रहा था, जब हम कमजोर थे तब भी तेरी शक्ति हमारे साथ थी, और जब हम चिंतित थे तब भी तू हमारे जीवन में काम कर रहा था। प्रभु, हम अक्सर यह नहीं समझ पाते कि तू पर्दे के पीछे हमारे लिए कितने चमत्कार कर रहा है। इसलिए आज इस सुबह हम पहले तेरी स्तुति करते हैं। हम कहते हैं कि तू महान है, तू दयालु है और तेरी कृपा हर सुबह नई होती है। हे परमेश्वर, इस प्रार्थना को सुनने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन में तेरे चमत्कार का अनुभव करे। प्रभु, बहुत से लोग ऐसे हैं जो लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं। वे दरवाजों के खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनके जीवन में अवसर आए, कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे, कि उनके परिवार में शांति आए। प्रभु, आज इस सुबह मैं प्रार्थना करता हूं कि तू उनके जीवन में नए दरवाजे खोले। जहां रास्ते बंद दिखाई देते हैं, वहां तू रास्ता बना। जहां निराशा दिखाई देती है, वहां आशा पैदा कर। हे प्रभु, इस सुबह हम तुझे अपने दिन का पहला स्थान देते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि बिना तेरे हमारा जीवन अधूरा है। इसलिए आज हम कहते हैं कि हमारे कदमों का मार्गदर्शन कर, हमारे विचारों को शुद्ध कर, हमारे दिल को शांत कर। हमें वह बुद्धि दे जिससे हम सही निर्णय ले सके। हमें वह शक्ति दे जिससे हम हर चुनौती का सामना कर सके। प्रभु, इस प्रार्थना में जो भी व्यक्ति अभी शामिल है, मैं उससे भी कहता हूं कि एक क्षण के लिए अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोल दे। यदि तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य कर सकता है, तो अभी अपने दिल में कहो, हे प्रभु, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, तब चमत्कार शुरू होते हैं। इसलिए इस क्षण अपने दिल को विश्वास से भर लो। हे पिता, इस सुबह हम अपने परिवारों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे बच्चों की रक्षा कर, हमारे माता पिता को आशीष दे, हमारे घरों को शांति से भर दे। प्रभु, जहां कलह है वहां मेल मिलाप ला, जहां चिंता है वहां शांति दे, जहां बीमारी है वहां चंगाई दे। प्रभु, बहुत से लोग इस सुबह आर्थिक चिंताओं के साथ उठे हैं। वे सोच रहे हैं कि उनका भविष्य कैसा होगा। वे सोच रहे हैं कि उनके जीवन में स्थिरता कब आएगी। इसलिए आज मैं प्रार्थना करता हूं कि तू उनके जीवन में अवसरों के दरवाजे खोले। उन्हें ऐसे मार्ग दिखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे। उनके हाथों के काम को आशीष दे, उनके प्रयासों को सफल बना। हे परमेश्वर, इस शुक्रवार का दिन हर उस व्यक्ति के लिए आशीषों से भरा हुआ हो जो यह प्रार्थना सुन रहा है। आज जहां भी वह जाए, तेरी कृपा उसके साथ जाए। उसके कार्यों में सफलता हो, उसके शब्दों में बुद्धि हो, उसके दिल में शांति हो। और अभी यदि आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि इस क्षण अपने विश्वास को प्रकट करें। अपने दिल में कहें, प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आज तू मेरे जीवन में कार्य करेगा। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। हे पिता, इस सुबह हम अपने डर को भी तेरे सामने रखते हैं। कई लोग भविष्य से डरते हैं, कई लोग अपने जीवन की परिस्थितियों से घबराए हुए हैं। लेकिन प्रभु, आज हम घोषणा करते हैं कि हमारा भरोसा तुझ पर है, क्योंकि जब तू हमारे साथ है, तब हमें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु,
इस दिन को अपने हाथों में ले लें। हमारे हर कदम का मार्गदर्शन कर। जहां हमें जाना चाहिए वहां हमें ले चल। जहां हमें रुकना चाहिए वहां हमें बुद्धि दे। हमारे जीवन को अपने उद्देश्य के अनुसार चला। हे प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति के जीवन में आज कोई न कोई आशीष अवश्य आए। चाहे वह एक अवसर हो, चाहे वह एक समाधान हो, चाहे वह शांति हो, या चाहे वह एक नई शुरुआत हो। प्रभु, उन्हें यह महसूस होने दे कि तू उनके साथ है। और अभी मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपके जीवन में कार्य करेगा, तो अपने दिल में धन्यवाद दें, क्योंकि धन्यवाद का दिल चमत्कारों के दरवाजे खोलता है। प्रभु, इस सुबह हम अपने हृदय को शांत करके आपके सामने आते हैं। हमारे विचार, हमारी चिंताएं, हमारे डर, हमारी उम्मीदें, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारे दिलों को जानते हैं, आप हमारी परिस्थितियों को जानते हैं, और आप यह भी जानते हैं कि हमें आज किस शक्ति, किस साहस और किस दिशा की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु, आज के इस दिन में हमारे साथ चलिए। हमारे हर कदम को अपने प्रकाश से भर दीजिए। हे पिता, कई लोग इस प्रार्थना को सुनते समय अपने जीवन में संघर्षों से गुजर रहे हैं। कुछ लोग आर्थिक चिंताओं से घिरे हुए हैं, कुछ लोग अपने परिवार के लिए परेशान हैं, कुछ लोग अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं, और कुछ लोग अपने भविष्य को लेकर डर महसूस कर रहे हैं। प्रभु, आप हर दिल की पुकार सुनते हैं। इस समय जो भी व्यक्ति इस प्रार्थना के साथ जुड़ा हुआ है, उसके जीवन को अपनी शांति से भर दीजिए। हे प्रभु, इस सुबह हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे जीवन के हर उस स्थान को छुए जहां अभी अंधकार है। जहां निराशा है वहां आशा भर दीजिए। जहां भय है वहां साहस भर दीजिए। जहां थकान है वहां नई शक्ति भर दीजिए, क्योंकि आप ही वह परमेश्वर हैं जो टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं और थके हुए लोगों को नई ऊर्जा देते हैं। प्रभु, आज के इस दिन को आपके हाथों में सौंपते हुए हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे कदम सही दिशा में बढ़ें, हमारे निर्णय बुद्धिमानी से भरे हों, हमारे शब्द प्रेम और सच्चाई से भरे हों, और हमारे कर्म ऐसे हों जो आपको प्रसन्न करें। प्रभु, हमें आज ऐसे अवसर दीजिए जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाए और हमें उस उद्देश्य के करीब ले जाए जिसके लिए आपने हमें बनाया है। हे पिता, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे परिवारों को आशीष दें, हमारे घरों में शांति स्थापित करें, हमारे रिश्तों को मजबूत करें। जहां गलत फहमियां हैं वहां समझदारी दें, जहां दूरी है वहां मेल मिलाप दें, जहां दुख है वहां सांत्वना दें। प्रभु, हमारे घरों को अपने प्रेम और अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। प्रभु, इस सुबह हम यह स्वीकार करते हैं कि बिना आपके हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी ताकत सीमित है, लेकिन आपकी शक्ति असीमित है। इसलिए हम आज के दिन को अपने बल से नहीं बल्कि आपकी कृपा से जीना चाहते हैं। हमें विनम्र बनाइए, हमें धैर्यवान बनाइए, और हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आप पर भरोसा रखे। हे परमेश्वर, इस समय जो भी व्यक्ति इस प्रार्थना को सुन रहा है, मैं उसके जीवन के लिए विशेष आशीष मांगता हूं। उसके रास्तों को खोल दीजिए, उसके सामने आने वाली रुकावटों को दूर कर दीजिए। जहां बंद दरवाजे हैं वहां नए अवसरों के द्वार खोल दीजिए। उसके प्रयासों को फल दीजिए और उसके सपनों को दिशा दीजिए। प्रभु, हम जानते हैं कि कई बार जीवन की कठिनाइयां हमें कमजोर बना देती हैं। कई बार हम निराश हो जाते हैं और हमें लगता है कि आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन आज इस सुबह हम यह विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। जब आप हमारे साथ होते हैं तो कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं रहती। आप परिस्थितियों को बदल सकते हैं, रास्ते बना सकते हैं और असंभव को संभव बना सकते हैं। हे पिता, इस सुबह हमारे मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त कर दीजिए। हमें सकारात्मकता से भर दीजिए। हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो परिस्थितियों से बड़ा हो। हमें ऐसी शांति दीजिए जो हमारे दिलों को स्थिर रखे, और हमें ऐसी समझ दीजिए जिससे हम आपके मार्ग को पहचान सकें। प्रभु, आज हम अपने काम, अपनी योजनाओं और अपने पूरे दिन को आपके हाथों में रखते हैं। जहां हमें जाना है वहां आपकी उपस्थिति पहले से पहुंचे। जिन लोगों से हमें मिलना है उन मुलाकातों को आशीष दें। जो निर्णय हमें लेने हैं उनमें हमें सही मार्ग दिखाए।
हमारे दिन के हर क्षण को अपनी कृपा से ढक दीजिए। हे परमेश्वर, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमें दूसरों के लिए आशीष बनने की क्षमता दें। हमें ऐसा हृदय दें जो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहे। हमें ऐसे शब्द दें जो लोगों को प्रोत्साहित करे, और हमें ऐसे कर्म दें जो दुनिया में अच्छाई फैलाए। प्रभु, इस सुबह हम आपके सामने धन्यवाद के साथ खड़े हैं। धन्यवाद उस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद उस सांस के लिए जो हम ले रहे हैं। धन्यवाद उन अवसरों के लिए जो हमारे सामने हैं। धन्यवाद उस आशा के लिए जो हमारे दिलों में है। अब जो भी व्यक्ति इस प्रार्थना को सुन रहा है, मैं उसे आमंत्रित करता हूं कि वह इस क्षण अपने दिल में विश्वास के साथ कहे, प्रभु, मैं इस दिन को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरा मार्गदर्शन करें, मेरी रक्षा करें और मुझे अपने उद्देश्य की ओर ले जाए। यदि आप इस प्रार्थना के साथ जुड़े हुए हैं तो अपने हृदय में विश्वास के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। कुछ क्षण रुककर अपने दिल की बात परमेश्वर से कहें, क्योंकि वह सुन रहे हैं, वह देख रहे हैं और वह आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। प्रभु, हम यह विश्वास करते हैं कि आज का दिन आशीषों से भरा होगा। हम यह विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ चलेंगे। हम यह विश्वास करते हैं कि आपकी कृपा हमारे जीवन को छुएगी और हमें उस दिशा में ले जाएगी जहां शांति, आशा और उद्देश्य मिलता है। हे प्रभु, इस सुबह जब हम यह प्रार्थना कर रहे हैं, हम जानते हैं कि तू हमें सुन रहा है। तू हमारे हर शब्द को जानता है। तू हमारे दिल की हर भावना को समझता है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आज का यह दिन तेरी कृपा से भर दे। जहां निराशा है वहां आशा दे, जहां डर है वहां विश्वास दे, जहां थकान है वहां नई शक्ति दे। प्रभु, हमारे जीवन को छू ले, हमारी परिस्थितियों को बदल दे और हमारे रास्तों को खोल दे। पिता परमेश्वर, आज इस शुक्रवार की सुबह हम तुझसे यह भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे घरों को आशीष दे, हमारे परिवारों को अपनी सुरक्षा में रख। हर वह व्यक्ति जो अभी इस प्रार्थना को सुन रहा है, उसे अपने प्रेम से ढंक ले। उनके घरों में शांति हो, उनके जीवन में आनंद हो और उनके रास्तों में तेरी रोशनी हो। प्रभु, जहां संघर्ष है वहां समाधान दे, जहां चिंता है वहां शांति दे। हे प्रभु, आज हम तुझसे यह भी मांगते हैं कि तू हमारे दिन को दिशा दे, हमारे हर कदम को मार्गदर्शन दे। जब हम निर्णय लें तो हमें बुद्धि दे, जब हम काम करें तो हमें परिश्रम की शक्ति दे, जब हम लोगों से मिलें तो हमें दयालुता और धैर्य दे। प्रभु, हमारा हर कार्य ऐसा हो जो तुझे प्रसन्न करे और हमारे जीवन को आगे बढ़ाए। प्रभु, आज हम अपने मन की हर चिंता को तेरे सामने रखते हैं। कई बार जीवन की समस्याएं हमें भारी लगती हैं, कई बार रास्ते बंद दिखाई देते हैं, लेकिन आज इस सुबह हम विश्वास के साथ कहते हैं कि तू हमारे लिए रास्ते खोल सकता है। तू असंभव को संभव बना सकता है। इसलिए प्रभु, आज हमारे जीवन में चमत्कार कर। जो दरवाजे बंद हैं उन्हें खोल दे, जो अवसर छिपे हुए हैं उन्हें प्रकट कर दे। हे दयालु परमेश्वर, आज इस सुबह हम अपने दिलों को शुद्ध करने की भी प्रार्थना करते हैं। यदि हमारे भीतर कोई क्रोध है, कोई कटुता है, कोई दुख है, तो प्रभु उसे दूर कर दे। हमें क्षमा करना सिखा, हमें प्रेम करना सिखा और हमें विनम्रता में चलना सिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा हृदय शुद्ध होता है तब हम तेरी आशीषों को और स्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं। प्रभु, आज इस सुबह जो व्यक्ति यह प्रार्थना कर रहा है, उसके जीवन को तू विशेष रूप से छू। उसकी जरूरतों को तू जानता है। शायद वह किसी कठिनाई से गुजर रहा है, शायद वह किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है, शायद उसका दिल थका हुआ है। लेकिन प्रभु, आज इस सुबह उसे अपनी उपस्थिति का अनुभव करा। उसे यह एहसास दे कि वह अकेला नहीं है, तू उसके साथ है। हे प्रभु, हम तुझसे अपने काम और अपने भविष्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आज के दिन हमारे प्रयासों को सफल बना। जहां हमें अवसर की आवश्यकता है वहां अवसर दे, जहां हमें सहायता की आवश्यकता है वहां सही लोगों को हमारे रास्ते में ला। प्रभु, हमारे हाथों के काम को आशीष दे और हमारे प्रयासों को फलदायी बना। पिता परमेश्वर, हम अपने स्वास्थ्य के लिए भी तुझसे प्रार्थना करते हैं। हमारे शरीर को शक्ति दे,
हमारे मन को शांति दे और हमारी आत्मा को ताजगी दे। यदि कोई बीमारी है तो प्रभु अपनी चंगाई का हाथ बढ़ा। यदि कोई थकान है तो हमें नई ऊर्जा दे। इस पूरे दिन हमें सुरक्षित रख और हमें हर प्रकार की बुराई से बचा। प्रभु, इस सुबह हम तेरा धन्यवाद करना नहीं भूलते। तूने हमें जीवन दिया, तूने हमें यह नया दिन दिया, तूने हमें सांस लेने का अवसर दिया। इसलिए हम कृतज्ञता के साथ कहते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वह तेरी ही कृपा है। हमें हमेशा आभारी रहने वाला हृदय दे। अब हे प्रभु, हम यह प्रार्थना हर उस व्यक्ति के लिए भी करते हैं जो इस समय इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उनके जीवन में तेरी शांति उतर आए, उनके घरों में आशीषें भर जाएं, उनके सपनों को तू दिशा दे, उनके रास्तों में प्रकाश कर दे। और यदि आप इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं तो अपने दिल से यह कहें, प्रभु, आज के दिन को अपने हाथों में ले लो, मेरे जीवन को छू लो, मेरे रास्तों को खोल दो, मेरे दिल को शांति से भर दो। क्योंकि जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारते हैं तब वह अवश्य सुनता है। इस क्षण मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना में जुड़े रहें। यदि यह प्रार्थना आपके दिल को छू रही है तो इसे अपने जीवन के लिए स्वीकार करें। अपने दिल में कहें कि प्रभु आज मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। और यदि आप चाहते हैं कि आज का दिन आशीषों से भरा हो तो इस प्रार्थना को अंत तक सुने और विश्वास के साथ अपने दिल में यह घोषणा करें कि परमेश्वर मेरे साथ है और वह मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। हे प्रभु, इस शुक्रवार की सुबह हम तुझे अपने पूरे दिन को समर्पित करते हैं। जब हम घर से निकलें, जब हम अपने काम पर जाएं, जब हम लोगों से मिलें, तब तू हमारे साथ चल। हमारे शब्दों को आशीष दे, हमारे कार्यों को आशीष दे और हमारे विचारों को शुद्ध कर। हम विश्वास करते हैं कि आज का दिन सामान्य नहीं होगा, क्योंकि जब हम दिन की शुरुआत तेरे साथ करते हैं तब तू हमारे रास्तों में अद्भुत कार्य करता है। इसलिए प्रभु, आज हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट कर। हे प्रभु, इस सुबह हम स्वीकार करते हैं कि बिना तेरे हम कुछ भी नहीं कर सकते। तू ही हमारी शक्ति है, तू ही हमारी आशा है, तू ही वह मार्ग है जो हमें सही दिशा में ले जाता है। आज के इस दिन की शुरुआत में हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू हमारे कदमों का मार्गदर्शन कर, हमारे विचारों को शुद्ध कर, हमारे निर्णयों को बुद्धि दे और हमारे हृदय को नम्रता से भर दे, ताकि हम तेरी इच्छा के अनुसार चल सकें। प्रभु, इस समय मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने जीवन में संघर्षों से गुजर रहे हैं। कुछ लोग आर्थिक कठिनाइयों में हैं, कुछ लोग बीमारी से लड़ रहे हैं, कुछ लोग अपने परिवार में समस्याओं से जूझ रहे हैं और कुछ लोग अपने दिल में गहरी चिंता लेकर बैठे हैं। हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तू हर दर्द को देखता है, हर आंसू को समझता है और हर दिल की पुकार को सुनता है। इसलिए आज इस सुबह मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू अपनी सामर्थ्य से हर बंधन को तोड़ दे, हर चिंता को दूर कर दे और हर निराशा को आशा में बदल दे। प्रभु, इस शुक्रवार की सुबह हम तुझसे यह भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे घरों को आशीष दे, हमारे परिवारों को सुरक्षित रख, हमारे बच्चों की रक्षा कर, हमारे माता पिता को स्वास्थ्य दे और हमारे घरों में प्रेम और शांति का वातावरण बना। यदि हमारे घर में कोई कलह है, कोई तनाव है, कोई टूटन है, तो हे प्रभु, तू अपनी शांति वहां भेज, हमारे घरों को तेरी उपस्थिति से भर दे। हे परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम तुझसे आशीष मांगते हैं। हमारे कामों को आशीष दे, हमारे प्रयासों को सफल कर और हमारे जीवन के दरवाजों को खोल। यदि कहीं अवसर बंद हैं तो तू नए अवसरों के द्वार खोल। यदि कहीं निराशा है तो वहां नई आशा पैदा कर। यदि कहीं अंधकार है तो वहां अपनी रोशनी फैला। प्रभु, इस समय मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस प्रार्थना को सुनते हुए अपने दिल में एक चमत्कार की उम्मीद लेकर आए हैं। शायद कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है, शायद कोई व्यक्ति एक नए अवसर की उम्मीद कर रहा है, शायद कोई व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन चाहता है। हे प्रभु, आज इस सुबह मैं तुझसे निवेदन करता हूं कि तू उनके जीवन को छू, उनके मार्ग में चमत्कार कर,
जहां मानव की शक्ति समाप्त हो जाती है, वहां तेरी शक्ति शुरू होती है। हे प्रभु, हम यह भी जानते हैं कि हर आशीष तेरे हाथों से आती है, इसलिए आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं उन आशीषों के लिए जो हमें दिखाई देती हैं और उन आशीषों के लिए भी जो अभी हमारे जीवन में आने वाली हैं। हमें एक कृतज्ञ हृदय दे ताकि हम हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद कर सकें। अब इस प्रार्थना को सुन रहे सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, यदि आप इस सुबह अपने जीवन के लिए परमेश्वर की आशीष चाहते हैं तो अपने दिल में विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल हों। जहां भी आप हैं, कुछ क्षण के लिए रुकें, अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल से परमेश्वर को पुकारें। विश्वास करें कि वह आपको सुन रहा है। हे प्रभु, इस समय जो भी व्यक्ति इस प्रार्थना में शामिल है, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू उसके जीवन को नई शक्ति से भर दे, उसकी थकान को दूर कर, उसके डर को हटा और उसके दिल में साहस भर दे। उसे यह विश्वास दे कि तू उसके साथ है और कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। प्रभु, आज के शुक्रवार को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो भी कार्य हम करेंगे उसमें तेरी उपस्थिति हो, जो भी रास्ता हम चुनेंगे उसमें तेरी बुद्धि हो, और जो भी निर्णय हम लेंगे उसमें तेरी इच्छा पूरी हो। यदि आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं तो अभी अपने दिल में यह कहें, प्रभु, आज का दिन मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे जीवन का मार्गदर्शन कर, मेरे परिवार को आशीष दे, मेरे कामों को सफल कर और मुझे तेरी शांति से भर दे। हे प्रभु, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमें दूसरों के लिए आशीष बनने की शक्ति दे। हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों की मदद कर सके, जो प्रेम बांट सके और जो तेरी कृपा को दुनिया में दिखा सके। प्रभु, इस सुबह मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं कि जो भी व्यक्ति निराशा में है उसे नई आशा मिले, जो व्यक्ति डर में जी रहा है उसे साहस मिले, जो व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर चिंतित है उसे यह विश्वास मिले कि तू उसके लिए एक अद्भुत योजना तैयार कर चुका है। और अब इस प्रार्थना को समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। यदि इस प्रार्थना ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने दिल में रखें और पूरे विश्वास के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। विश्वास रखें कि परमेश्वर आज आपके साथ चलेगा। हे प्रभु, जो भी व्यक्ति इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है या पढ़ रहा है, उसके जीवन को तू स्पर्श कर। कई लोग आज भारी मन के साथ उठे हैं। कुछ लोग चिंता में हैं, कुछ लोग आर्थिक परेशानियों में हैं, कुछ लोग अपने परिवार के लिए चिंतित हैं और कुछ लोग अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हैं। परंतु प्रभु, हम जानते हैं कि जब हम अपना दिन तेरे साथ शुरू करते हैं तब तू हमारे मार्ग को सीधा करता है। हे पिता परमेश्वर, इस सुबह हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारे घरों को आशीष दे। जहां अशांति है वहां शांति ला, जहां डर है वहां साहस दे, जहां निराशा है वहां आशा की नई रोशनी जला। आज का दिन ऐसा दिन बने जिसमें तेरी कृपा हमारे साथ चलती रहे। प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति के जीवन में तू चमत्कार कर। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे एक उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे एक दरवाजे के खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु, आज इस शुक्रवार की सुबह उन बंद दरवाजों को खोल दे जो लंबे समय से बंद है। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे जीवन साथी और हमारे प्रियजन सब तेरी सुरक्षा में रहें। आज के दिन तू हमें हर बुराई से बचा, हर दुर्घटना से बचा, हर ऐसे व्यक्ति से दूर रख जो हमारे जीवन में अशांति लाना चाहता है। प्रभु, जो लोग आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं उन पर अपनी दया की वर्षा कर, उनके लिए अवसरों के नए द्वार खोल, उनके हाथों के काम को आशीष दे, उनके प्रयासों को सफल बना। जहां कमी है वहां तू अपनी प्रचुरता ला, जहां थकान है वहां नई शक्ति दे। हे प्रभु, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे मन को शुद्ध कर, हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दे। आज हम जो भी कदम उठाए वह तेरी इच्छा के अनुसार हो। हमारे शब्दों में प्रेम हो, हमारे कार्यों में ईमानदारी हो और हमारे हृदय में विश्वास बना रहे। इस समय जो भी इस प्रार्थना के साथ जुड़ा हुआ है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने हृदय को खोलें और विश्वास के साथ कहें, प्रभु, मैं अपना दिन तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब हम ऐसा करते हैं
तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करता है। हे प्रभु, इस सुबह बहुत से लोग थक चुके हैं। जीवन की लड़ाइयों ने उन्हें कमजोर कर दिया है, परंतु तू वह परमेश्वर है जो थके हुओं को नई शक्ति देता है। आज इस प्रार्थना के माध्यम से उनकी आत्मा को नया साहस दे। उन्हें यह अनुभव करवा कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि तू उनके साथ है। प्रभु, आज के दिन तू हमारे रास्तों को सुरक्षित कर। जब हम अपने काम पर जाएं, जब हम अपने घर से बाहर निकलें, जब हम अपने दैनिक कार्यों को पूरा करें, तब तेरी उपस्थिति हमारे साथ रहे। हमें हर खतरे से बचा और हमें सही दिशा दिखा। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू हमारे जीवन में लगातार कार्य करता है। भले ही कई बार हम उसे तुरंत न देख पाते हों, परंतु आज हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे लिए भलाई की योजना रखता है। यदि आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो इस समय अपने मन में विश्वास रखें और प्रभु से कहें, प्रभु, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे मार्ग को निर्देशित कर, मेरे घर को आशीष दे, मेरे परिवार को सुरक्षित रख। हे प्रभु, आज इस शुक्रवार की सुबह बहुत से लोग नए अवसरों की तलाश में हैं। तू उनके सामने सही अवसर ला, उन्हें सही लोगों से मिलवा। उनके जीवन में ऐसे द्वार खोल जो उन्हें आगे बढ़ने में सहायता करें। प्रभु, जहां टूटे हुए संबंध हैं, वहां मेल मिलाप ला। जहां दर्द है, वहां उपचार दे। जहां भ्रम है, वहां स्पष्टता दे। और जहां अंधकार है, वहां अपनी ज्योति चमका। हे परमेश्वर, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे हृदय को कृतज्ञता से भर दे। कई बार हम जीवन की कठिनाइयों पर अधिक ध्यान देते हैं और तेरी आशीषों को भूल जाते हैं। आज हमें याद दिला कि तू हर दिन हमारे साथ रहा है और हमें संभालता रहा है। यदि यह प्रार्थना आपके हृदय को छू रही है, तो इस क्षण अपने मन में कहें, प्रभु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। तू मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, तू मेरे लिए मार्ग बना रहा है। हे प्रभु, इस दिन को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आज हमारे कदमों को निर्देशित कर, हमें हर निर्णय में मार्गदर्शन दे। हमें ऐसा जीवन जीने की शक्ति दे जो तुझे प्रसन्न करे। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि जो लोग इस समय अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उन्हें तेरी उपस्थिति का अनुभव हो। उन्हें यह महसूस हो कि तू उनके बहुत करीब है और उनकी हर प्रार्थना सुनता है। प्रभु, इस शुक्रवार की सुबह को आशीषित कर। इस दिन को शांति, सुरक्षा और आशा से भर दे। जब हम शाम तक पहुंचे, तब हम ये कह सकें कि आज का दिन तेरी कृपा से भरा हुआ था। हे प्रभु, इस सुबह जब कोई इस प्रार्थना को सुन रहा है या पढ़ रहा है, तू उसके हृदय को छू ले। उसके मन में जो भी चिंता है, जो भी बोझ है, जो भी भय है, उसे अपनी शांति से भर दे। प्रभु, हम जानते हैं कि जब हम अपने दिन की शुरुआत तेरे साथ करते हैं, तब हमारा दिन अलग हो जाता है। तू हमारे रास्तों को सीधा करता है, तू हमारे कदमों का मार्गदर्शन करता है और तू हमें उस दिशा में ले जाता है जहां आशीर्वाद, शांति और विजय होती है। हे पिता, आज इस शुक्रवार की सुबह हम यह घोषणा करते हैं कि यह दिन तेरे हाथों में है। हमारे घरों में शांति हो, हमारे परिवारों में प्रेम हो और हमारे दिलों में विश्वास हो। जो व्यक्ति अभी यह प्रार्थना कर रहा है, उसके जीवन में तू अपनी उपस्थिति को प्रकट कर। जहां निराशा है, वहां आशा दे। जहां कमजोरी है, वहां शक्ति दे। जहां उलझन है, वहां मार्गदर्शन दे। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आज का यह दिन चमत्कारों से भरा हो। हमारे जीवन में जो बंद दरवाजे हैं, तू उन्हें खोल दे। जिन रास्तों पर हम चलने से डरते हैं, वहां तू हमारे साथ चल। जिन परिस्थितियों को हम समझ नहीं पाते, वहां तू हमें अपनी बुद्धि दे, क्योंकि तू वह परमेश्वर है जो असंभव को संभव करता है। हे प्रभु, हम अपने काम को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो लोग काम की तलाश में हैं, तू उनके लिए अवसर खोल दे। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें शक्ति दे। जो लोग थके हुए हैं, उन्हें नई ऊर्जा दे। आज इस दिन तू हमारे प्रयासों को आशीष दे और हमारे परिश्रम को फल दे। हे पिता, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे बच्चों को सुरक्षित रख, हमारे माता पिता को स्वस्थ रख, हमारे घरों को शांति से भर दे। जहां किसी घर में कलह है, वहां तू मेल मिलाप ला। जहां आंसू हैं, वहां मुस्कान दे। जहां भय है, वहां साहस दे।
प्रभु, इस सुबह हम अपने दिल को भी तेरे सामने खोलते हैं। कभी कभी हम कमजोर हो जाते हैं, कभी हम थक जाते हैं, कभी हम रास्ता भूल जाते हैं, लेकिन तू एक ऐसा पिता है जो हमेशा हमें उठाता है, हमें संभालता है और हमें फिर से आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आज हम तेरे सामने अपने मन की हर चिंता रख देते हैं और विश्वास करते हैं कि तू हमारी सुन रहा है। हे परमेश्वर, आज इस शुक्रवार के दिन तू हमारे कदमों का मार्गदर्शन कर, हमें ऐसे निर्णय लेने में मदद कर जो सही हों। हमें ऐसे शब्द बोलने की बुद्धि दे जो दूसरों को आशीष दें। हमें ऐसा हृदय दे जो दया, प्रेम और करुणा से भरा हो। जो व्यक्ति अभी इस प्रार्थना में शामिल है, प्रभु उसके जीवन को स्पर्श कर। यदि उसके जीवन में कोई बीमारी है तो तू उसे चंगा कर। यदि उसके मन में कोई डर है तो तू उसे शांति दे। यदि उसके जीवन में कोई समस्या है तो तू उसके लिए रास्ता बना। हे पिता, हम जानते हैं कि हर सुबह एक नया चमत्कार लेकर आती है। आज का यह दिन भी तेरी कृपा से भरा हुआ है। हमें यह विश्वास दे कि तू हमारे साथ है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जब हम कमजोर पड़ते हैं तब तू हमें संभालता है, जब हम गिरते हैं तब तू हमें उठाता है। अब जो यह प्रार्थना कर रहा है, मैं उसे आमंत्रित करता हूं कि वह अपने दिल से परमेश्वर पर भरोसा करे। यदि आप इस प्रार्थना के साथ जुड़े हुए हैं तो अपने मन में कहें, प्रभु, मैं अपना दिन तेरे हाथों में सौंपता हूं। यह विश्वास की एक घोषणा है। जब हम अपना दिन परमेश्वर को समर्पित करते हैं तब वह हमारे रास्तों को आशीष देता है। हे प्रभु, इस शुक्रवार को एक आशीष बना दे। हमारे घरों में शांति हो, हमारे कार्यों में सफलता हो और हमारे दिलों में तेरा प्रकाश हो। जो भी व्यक्ति इस प्रार्थना को सुन रहा है, उसके जीवन में तू अपनी उपस्थिति को महसूस करा। और जो लोग इस प्रार्थना के साथ जुड़े हैं, उन्हें मैं प्रोत्साहित करता हूं कि अपने विश्वास को मजबूत रखें। यदि यह प्रार्थना आपके हृदय को छू रही है तो अपने मन में कहें, आमीन। यह विश्वास की आवाज है। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। हे पिता, इस दिन की हर घड़ी को आशीष दे। हमारे कदमों को सुरक्षित रख, हमारे विचारों को शुद्ध रख और हमारे जीवन को अपनी कृपा से भर दे। जहां भी हम जाए, तेरी उपस्थिति हमारे साथ हो। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। तू हमें कभी नहीं छोड़ता, तू हमें कभी नहीं भूलता। आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि यह दिन तेरे हाथों में है। और अब जो व्यक्ति इस प्रार्थना में शामिल है, उसे मैं प्रोत्साहित करता हूं कि इस क्षण अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दे। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपके जीवन को छुए तो अपने दिल में विश्वास रखें और यह प्रार्थना पूरी होने तक जुड़े रहे। हे प्रभु, इस शुक्रवार को आशीर्वाद का दिन बना दे। हमारे रास्तों को खोल, हमारे दिलों को मजबूत कर और हमारे जीवन को अपनी शांति से भर दे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह के लिए, इस नए अवसर के लिए और तेरी अनंत कृपा के लिए। हम यह सब प्रार्थना विश्वास के साथ करते हैं। आमीन।